मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। न जाने कब छुटकारा मिलेगा जनता को कतारों से, कभी नोटबंदी पर कतारों में तो कभी बेरोजगारी को लेकर कतार तो कभी राशन के लिए कतार। और वो भी दौर देखा है कोविड के दौरान, जहां अपनों को जलाने और दफनाने के लिए भी कतारों में लगे थे लोग। अब फिर से जीने के लिए गैस सिलेंडर की सब्सिडी को लेकर केवाईसी के लिए कतारों में नजर आ रहे हैं लोग। जिसको सब्सिडी चाहिए उनके लिए कह रही है सरकार, जबकि सबको चाहिए कुछ अमीरों को छोड़कर, क्योंकि देश में बेरोजगारी और महंगाई अपने तमाम हदें पार कर चुकी है। मगर ऐसा नहीं कि सरकार के आदेश में गैस सिलेंडर सब्सिडी के लिए केवाईसी करने 31 दिसंबर आखिरी तारीख दी गई है। नो टाइम लिमिट, कभी भी आप अपने केवाईसी करवा सकते हैं। सोशल मीडिया की बातों में ना आए, केवाईसी के लिए सरकार ने कोई डेडलाइन जारी नहीं की है। जनता बेवजह अपने आप को कतारों में लगाकर परेशान ना हो, जिसको लेकर फूड ऑफिसर्स ने भी कहा है केवाईसी के लिए कोई आखिरी तारीख तय नहीं की है सरकार ने। मुस्लिम महिलाओं और धार्मिक भावनाओं के अपमान पर तमाम महिलाएं उतरी सड़कों पर। पिछले दिनों श्रीरंगपट्टन में हनुमान जयंती कार्यक्रम में आरएसएस मुखिया कल्लड़का प्रभाकर भट्ट अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में भी समाज को जोड़ने की बजाय नफरत, धार्मिक भावनाओं और महिलाओं के अपमान का बयान इन दिनों चर्चा का कारण बना है। इसको गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई को लेकर, जिसने मुस्लिम महिलाओं पर 3 तलाक के कानून के बाद मुस्लिम महिलाएं परेशान होने का और अपमानजनक बयान देते हुए धार्मिक भावनाओं को भड़काया था। बेंगलुरु, बीजापुर, गुलबर्गा, मंडिया के अलावा राज्य भर के तमाम शहरों में हर धर्म की महिलाएं और लोग इस बयान पर नाराज और गुस्से का मुजाहरा करते हुए प्रभाकर भट्ट को गिरफ्तार करने की मांग, जिस पर पहले ही 35 जगहों पर केस दर्ज किए गए हैं ज्यादातर शहरों में। तो क्यों सरकार खामोश है? क्यों सरकार महिलाओं के अपमान के बाद भी कार्रवाई नहीं कर पा रही है का सवाल उठाते हुए महिलाओं ने, जबकि चुनाव के दौरान यही नेता इनके घरों तक आकर मां, बहन, दीदी, बेटी कहते हुए वोट हासिल करते हैं, अब कहां गए वो रिश्ते? छी छी थू थू कह रही हैं ये महिलाएं। महिला पर हो रहे जुल्म को रोकने वालों का किया गया सम्मान। पिछले दिनों बेलगाम तालुका वंटमोरी गांव में महिला को अपमानजनक हालत में बरहना करके खंबे से बांधकर पीटने का मामला सामने आया था। इस वारदात में महिला को बचाकर पुलिस को इन्फॉर्म करने की बहादुरी दिखाने वाले गांव के जहांगीर तहसीलदार, वसीम मकानदार और ग्राम पंचायत अध्यक्ष सिद्धप्पा होलीकार की बहादुरी को सलाम करते हुए बेलगाम पुलिस विभाग की तरफ से इन इंसानियत के रखवालों को सम्मान के साथ साथ सर्टिफिकेट और 5000 का नकद इनाम देकर बधाई दी गई। इन लोगों को जो दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा है, कहा पुलिस विभाग ने। राज्य में होगा सबसे बड़े रोजगार मेले का आयोजन। बेरोजगारी के दौर में रोजगार की उम्मीद, नए साल के मौके पर जनवरी के आखिरी हफ्ते में सरकार की तरफ से सबसे बड़े रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर सीएम की अगुवाई में हुई एक अहम बैठक में यह फैसला लिया गया है। कहा कि जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, इंडस्ट्रीज के मंत्री एमबी पाटिल, आईटीबीटी मंत्री प्रियांक खरगे, शरण प्रकाश पाटिल, एमसी सुधाकर, लेबर मिनिस्टर संतोष लाड, तमाम विभागों के अधिकारियों और मंत्रियों की टीम बनाकर हर क्षेत्र में खासकर मेडिकल और पैरामेडिकल की भर्ती के लिए काफी डिमांड है राज्य में। इसके अलावा बेरोजगारों के क्वालिफिकेशन के मुताबिक इनको रोजगार मिलेगा, इस रोजगार मेले में का वादा किया है सरकार ने।
लोन का लालच, डॉक्यूमेंट्स देने वाली महिलाओं के साथ करोड़ों का धोखा। महिलाएं फाइनेंस कंपनियों में लोन लेने से पहले हो जाएं होशियार। लोन की लालच में अपने डॉक्यूमेंट्स देकर ये परेशानी मोल ली है। हावेरी जिला हिरेकेरूर की सैकड़ों महिलाओं ने विद्यानगर में रही BSS माइक्रो फाइनेंस कंपनी के मैनेजर और कैशियर ने इन महिलाओं के डॉक्यूमेंट्स पर पूरे 4 करोड़ से ज्यादा का रुपया लूटकर धोखा देने का मामला सामने आया है, जिसमें 376 महिलाओं को आर्थिक मदद देने के नाम पर लूटा है फाइनेंस मैनेजर ने, जिसको लेकर हिरेकेरूर पुलिस थाना में केस दर्ज। लुटेरे गिरफ्तार, क्या मिल पाएगा इन महिलाओं को इंसाफ? ड्यूटी पर गैर जिम्मेदारी महिला PSI सस्पेंड। हावेरी जिला शिग्गांवी तालुका तड़सा पुलिस थाना की PSI सुजाता पाटिल को ड्यूटी में गैर जिम्मेदारी और लापरवाही के चलते जिला SP अंशु कुमार ने सस्पेंड का आदेश दिया है। PSI सुजाता पाटिल को जांच में यह बात सामने आई कि अक्टूबर में एक एक्सीडेंट मामले में शामिल कार को बदलकर दूसरी गाड़ी को लाकर गोलमाल के आरोप में यह सस्पेंड आदेश जारी किया है जिला SP ने PSI के खिलाफ। मेहमान को बुलाने से पहले घर वाले होशियार। शादी, सगाई, रिसेप्शन या घर में पूजा सावधान। अगर आपने आपकी अमीरी और दिखावे के लिए सोने के जेवरात या चांदी के बर्तन दिखावे के लिए पहने या रखे हैं या भगवान पर चढ़ाए हैं तो चोर मेहमानों से हो जाए होशियार। ऐसा ही एक मामला हुआ बेंगलुरु के मादनायकनहल्ली पुलिस थाना लिमिट में, जहां भगवान की पूजा के लिए घर पर रिश्तेदार, आसपास के लोगों के साथ साथ घर का काम करने वाले लेबर्स को भी खाने की दावत पर बुलाया गया था, जहां भगवान को सोने के जेवरात से सजाकर 10 किलो चांदी वाले पूजा के सामान रखे गए थे। पूजा के दौरान जिसको लेकर पेंटिंग का काम करने वाला चोर पवन हुआ था फरार। चोर तो पकड़ा गया 10 किलो चांदी के साथ, पर 800 ग्राम सोना अब तक नहीं मिल पाया पुलिस को। पालतू जानवरों के साथ किसानों ने की हड़ताल। बेंगलुरु के महादेवपुर हालनायकनहल्ली में रहे वेटरनरी हॉस्पिटल पशु चिकित्सा केंद्र को दूसरी जगह शिफ्ट करने के फैसले से नाराज किसानों ने गाय, भैंस, भेड़, बकरियों के साथ इस एनिमल हॉस्पिटल को दूसरी जगह न ले जाने की मांग करते हुए पशुपालन, मवेशी पालन और मवेशी हेल्थ विभाग के अधिकारियों के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। किसानों ने गोदाम से 700 क्विंटल राशन के चावल सीज। यादगीर जिला शाहपुर के गुरमिटकल में रहे बीजेपी मुखिया मणिकंठ के भाई राजू राठौर की मिल्कियत वाली लक्ष्मी वेंकटेश्वर राइस मिल में गरीबों को दिए जाने वाले राशन के चावल स्टॉक करके रखने की जानकारी पर फूड विभाग के अधिकारियों ने रेड करके गोदाम से 700 क्विंटल राशन के चावल को सीज किया, जो पॉलिश करके इसी चावल को महंगे दामों में बेचने की तैयारी में थे ये लोग। BY विजेंद्र का बीजापुर में स्वागत। बैनर से MLA यत्नाल गायब। बीजेपी राज्याध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने बीजापुर दौरे के चलते BY विजेंद्र के स्वागत में शहर भर बैनर्स, फ्लैग्स लगाए गए हैं भाजपा नेताओं की तरफ से, जबकि सिटी MLA यत्नाल का फोटो न लगाकर बड़ा झटका दिया है विजेंद्र के चाहने वाले और यत्नाल के विरोधियों ने, क्योंकि बार बार अपने बयानों से येडियुरप्पा और उनके परिवार को निशाना बनाना ही अब काम बन गया है। MLA यत्नाल का विजेंद्र के स्वागत में बाइक रैली का आयोजन किया गया। शहर में बिना यत्नाल के अध्यक्ष के तमाम प्रोग्राम पिछली बातों को भूलकर पार्टी को मजबूत करने की अपील करते हुए हमने किसी से यत्नाल की शिकायत नहीं की है। इसी दौरान कांग्रेस सरकार पर निशाना साधकर लोकसभा चुनाव ही है हमारा लक्ष्य, कहा BY विजेंद्र ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।